LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए गृह विज्ञान के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 7 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरीकरण या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अंकुरीकरण भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती हैं। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से क्या सब्जियां प्रदान नहीं करती। जल, ऊर्जा, रफेज या खनिज लवण। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो जल प्रदान नहीं करती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए। गेहूं, फल, फलियां या सब्जियां। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गेहूं को कच्चा नहीं खाना चाहिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है। बीज, पत्ते, फूल या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पौधे का पत्ता जो है वो खाने योग्य भाग है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, जल की कमी प्रभावित नहीं करती है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जल की कमी किसको प्रभावित नहीं करती है। भूख, लार का कम बनना, निर्जलीकरण की स्थिति या रूखी त्वचा। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रूखी त्वचा को जल की कमी प्रभावित नहीं करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, महिला प्रजनन तंत्र है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि महिला प्रजनन तंत्र है, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है या इनमें से सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी महिला प्रजनन तंत्र हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन गलत है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन गलत है। मासिक चक्र, खून का रस सामयिक बहान है, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हमेशा बहुत कष्टदायक होता है यह गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, प्रेलिन या इंसुलिन। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रेलिन हार्मोन जो है वो केवल महिलाओं में स्रावित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है। जल, ध्वनि, वायु या उपयुक्त सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उपयुक्त सभी प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है।
इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? नालियों का पानी, खुले क्षेत्र में मल त्याग, कीटनाशक या वनों की कटाई। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में नालियों का पानी भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हो सकता है? उच्च रक्तचाप, बहरापन, निद्रा में बाधा या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? नहाना, कपड़े की धुलाई, दांतों की सफाई या हाथों की सफाई। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्वच्छता के कपड़ों की धुलाई कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किससे संदूषण से नहीं होती हैं? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके प्रदूषण से होती हैं? जल, भोजन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां जल तथा भोजन के प्रदूषण से होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि धुएं के वाहन के स्रोत से आंतरिक प्रदूषण नहीं होता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? खुले क्षेत्र में शौच करना, सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान, लाउड स्पीकर बजाना या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करना यह क्रिया दंडनीय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? वातावरण एवं वन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर, 25 जुलाई, 15 सितंबर या 2 अक्टूबर। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है? ईंधन, समय, ऊर्जा या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आहार आयोजन उपयुक्त सभी के बचत में मदद करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? 0 से 6 महीने, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या रोग की अवस्था। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आहार आयोजन में 0 से 6 महीने की अवधि सम्मिलित नहीं है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है?
इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है। रसोई घर का आकार, बर्तनों की उपलब्धता, व्यंजन पुस्तिका का प्रकार या सहायक व्यक्ति। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सहायक व्यक्ति आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता। स्वच्छ ज्ञान, स्वच्छता या आदतें। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आदतें जो हैं वो खाद्य संचालक के पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, एंजाइम या बाहरी आघात। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जीवाणु जो है वो खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, जल के शुद्धिकरण का तरीका है। छानना, क्लोरीन का उपयोग, जल शुद्धिकरण यंत्र या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी जल के शुद्धिकरण का तरीका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणु को दूर रखकर, मारकर, निकाल कर या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु को दूर रखकर, मारकर या निकाल कर खाद्य संरक्षण किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। धूप में सुखाना, हिमीकरण, चीनी नमक का उपयोग या पर्च्यूराइजेशन। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पर्च्यूराइजेशन जो है वो खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और LGR स्टडी देखते रहिए।